अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने लेसन्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारी हम लोगों ने ड्राइंग की भी कुछ चीज़ें देख ली और कुछ इधर उधर की भी। तो मैंने सोचा कि अब कम बैक्स टू स्टडी। तो अब जो है हमारे पास सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट यूज़ ऑफ इन, एट एंड ऑन। ये प्रीपोजिशंस हैं और मोस्टली हम ये सोचते हैं कि बहुत छोटे लेवल पे यूज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ पर हमें सिखाया जाता है वो कैट और टेबल वाली शायद एग्जांपल्स आपको याद हों। द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल एंड द कैट इज़ एट द टेबल। मुझे तो अपना मतलब पढ़ा हुआ इतना सा याद है और मतलब मुझे वो एग्ज़ाम्पल आज तक मेरे दिमाग में है, जो टेबल और कैट और वो बुक थी, उससे जो प्रीपोजिशन समझाई जाती है ना। तो आज जो है हम लोग वो इनको जो है वो थोड़ा सा देखेंगे, यूज़ ऑफ इन, एट और ऑन को। तो मैं यहाँ पर ये तकरीबन मैंने अभी बताया कि प्रीपोजिशंस हैं और इनको हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस भी कहते हैं। मैं एक दफ़ा लिख लूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इनको जो है वो लिख लिया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के नाम से। और इसके साथ साथ ही मैंने एक पैरामीटर सा बना दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इनमें सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा है, वो है हमारे पास इन, ठीक है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैरी करता है और जितनी टर्म्स उसने संभाली हुई हैं, ये है हमारे पास इन। उसके बाद हमारे पास जो और चीज़ें आती हैं वो हैं ऑन, ठीक है। ऑन सेकंड नंबर पर है। और इसके बाद हमारे पास आता है एट। एट जो है हमारे पास वो मोर स्पेसिफिक है। पिरामिड में सबसे पहले जो हमारे पास जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो हमारे पास जनरल है, ज़्यादा टर्म्स को जो है ये कैरी करता है। और उसके बाद जो स्पेसिफिक है हमारे पास वो ऑन है। ये कुछ चीज़ों को जो है वो कुछ टर्म्स के साथ आता है और इसका यूज़ जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। और लेकिन जो ऐड है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये उससे भी कम चीज़ों को जो है वो कैरी करता है और बहुत कम चीज़ों के साथ जो है वो आता है। और इसका यूज़ मतलब बहुत कम है हमारे सेंटेंसेस में। और इसकी टर्म्स जो हैं ये ब्रॉड नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये मैंने लिख लिया हुआ है हमारे पास देखें, इनकी मैंने बात की थी कि ये जर्नल के साथ आता है, ठीक है। जर्नल के साथ आता है तो जर्नल हमारे पास चीज़ें हैं, ये जर्नल होता है और इसका मतलब है कि ये ईयर्स के साथ आता है और मंथ्स के साथ आता है और सेंचुरीज़ के साथ आता है, ठीक है। और ऑन जो है हमारे पास वो हमारे पास डेज़ के साथ लगाते हैं हम लोग और वीक्स के साथ लगाते हैं। और जो हमारे पास ऐट है वो मोर स्पेसिफिक है, ये हम सिर्फ़ और सिर्फ आवर्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो यूज़ है वो सेंचुरीज़ के साथ भी था, ईयर के साथ भी लगाते हैं, मंथ से पहले भी लगाते हैं। और लेकिन ये जो था हमारे पास ऑन है, ये हम लोग सिर्फ डेज़ के साथ लगाते हैं और वीक्स लगाते हैं और वीक्स के साथ लगाते हैं। और आवर जो है हमारे पास ऐट, वो हम लोग आवर्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनको जो है वो एग्जांपल्स के साथ लिखते हैं, देखते हैं। और एग्जांपल्स मैं नहीं लिखूँगी, वो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी रिमाइंड हो सके। और आप लोग मुझे कमेंट सेशन में भी इनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बताइएगा। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं ऑन को लेती हूँ तो ये चूँकि मैंने बोला कि डेज़ के साथ और वीक्स के साथ है, तो इसकी एग्जांपल एज़ लाइक आई वॉज़ इन्वाइटेड ऑन अ फीस्ट ऑन, ठीक है, ऑन 19 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर, तो ये डेज़ का मैंने लिया, ठीक है। अगर मैं अक्टूबर की बात करती तो फिर मैं ऑन ना लगाती, ठीक है, फिर मैं लगाती इन अक्टूबर,
ठीक है। वो मंथ के साथ अगर आता तो हम लोग लगाते इन अक्टूबर, लेकिन अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया है चीज़ को, अब मैंने उसको जनरल नहीं रहने दिया, मैंने उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है, तो मैंने उस पर लगा दिया इन, ठीक है, ओ सॉरी ऑन, ठीक है। पहले वो जनरल सी बात थी कि आई वॉज इन्वाइटेड इन अक्टूबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जनरल सी बात, अक्टूबर में कब आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब मैं कहती हूँ आई वॉज इन्वाइटेड इन अक्टूबर ऑन 19, ठीक है, 19 तारीख को, ऑन 19 डेट, ठीक है, 19 तारीख को दावत पर बुलाया गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करूँ तो मैं लिख दूँगी और एट 9 PM, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं ताकि चलो जी, मैंने जो है एग्ज़ाम्पल वो लिख ली है। तो सबसे पहले हम लोग इतना पढ़ते हैं, आई वॉज़ इन्वाइटेड इन अक्टूबर, ठीक है। अब ये इनका यूज़ है और इनका यूज़ है, लेकिन मतलब कुछ पता नहीं है कि कब बुलाया, किस टाइम पे बुलाया, टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं है। ये एक जनरल सी बात है, ठीक है। आई वॉज़ इन्वाइटेड इन अक्टूबर। अब ऑन संडे, इसने बात को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, आई वॉज़ इन्वाइटेड बाय यू या बाय ही या बाय शी, ये मैंने नहीं लिखा ताकि समझने में थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट ना हो जाए, अगर मेरा सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम बाय का यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आप में से मतलब बहुत सारे कहेंगे कि शायद ये सेंटेंस गलत है, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। आई वॉज़ इन्वाइटेड इन अक्टूबर एक जनरल सी बात थी। उसके बाद मैंने बोला ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे, मतलब बात को थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब उसको मोर स्पेसिफाई कर दिया है आगे ये बोल के एट 9 PM, ठीक है, एट 9 PM। अब देखिए ये इन, ऑन और एट ने बहुत सारी बातों को स्पेसिफाई करके इन तीनों ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब देखिए 9 PM, जब मैंने एट 9 PM की बात कर दी है ना, जब मैंने एट का यूज़ करने के बाद 9 PM लगाया, अब ये किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो लंच था, डिनर था, क्या था, ठीक है। ये बात अंडरस्टूड हो गई है कि वो एक डिनर था, ठीक है। और आई वॉज़ इन्वाइटेड, और ये भी पता है कि अब किसकी तरफ से इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, किसी ऑब्वियसली किसी पर्सन की तरफ से इनवाइट किया जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने किसी पर्सन का भी यूज़ नहीं किया। तो बात जो है ये हमारी बात को वो क्लियर कर देते हैं, और उसके जो मीनिंग है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं इस टॉपिक को रीड कर रही थी तो तब मेरे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखी, तो उसकी एग्ज़ाम्पल थी कि द गर्ल इज़ एट द पूल एंड द गर्ल इज़ इन द पूल। और इन द पूल का मतलब है कि वो पानी के अंदर है, और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने इन को यूज़ किया है ना, ठीक है, जब हम लोग इन की बात करें, द गर्ल वाज इन द पूल, ठीक है, इन की जब बात करें तो ये हमें ऑब्वियस है कि वो ऑब्वियसली पानी के अंदर है। तो बहुत सारी बातें इस इन को मतलब लिखने की वजह से, बोलने की वजह से हमें नहीं बतानी पड़ रही। और फिर जब मैं कहती हूँ कि द गर्ल वाज एट द पूल, तो एट द पूल का मतलब है कि वो किनारे पर बैठी हुई है, या वो उस प्लेस पे खड़ी है जहाँ से उसने गिर के जो है वो पूल में जाना है, या वो पूल में उसने जो है वो छलांग लगानी है, जंप करना है उसमें जहाँ से, तो वो स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है, या वो स्टेयर्स के ऊपर खड़ी हुई है, किसी भी जगह पे खड़ी हुई है, वो पूल के आसपास खड़ी है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो पानी से बाहर है। तो ये इन, एट और ऑन के यूज़ से हमारी बहुत सारी बातों की हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती हैं, वो बहुत सारी बातें हमारी ऑब्वियसली क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा और अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो काइंडली हमारे